नमस्कार दोस्तों, स्टोरी रिवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी निरंतर प्रयास के महत्व पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। पश्चिमी घाटों की हरियाली में बसा एक छोटा सा गांव था देवीपुर। यह गांव अपने गणेश भगवान की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। हर साल गांव वाले गणेशोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते थे, पर एक सपना वर्षों से अधूरा था। गिरी कल्याण नामक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक सुंदर सा गणेश मंदिर बनाना। लोग मानते थे कि अगर वहां मंदिर बनेगा तो उनकी प्रार्थनाएं सीधे स्वर्ग तक पहुंचेगी। लेकिन पहाड़ खड़ा था, कठिन, फिसलन भरा और लगभग सीधा। एक दिन गांव के बुजुर्ग सरपंच रामलाल ने सबको चौपाल पर बुलाया और बोले, जो भी गिरी कल्याण की चोटी तक पत्थर की सीढ़ियां बना देगा, उसका नाम और उसके परिवार का नाम पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। ये काम गांव के लिए सम्मान की बात होगी। पूरा गांव उत्साह से भर गया। सबसे पहले आगे आया विजय, एक जवान, ताकतवर और आत्मविश्वासी युवक। वह बोला, सरपंच जी, मैं सबसे पहले सीढ़ियां बनाकर दिखाऊंगा। लोगों ने ताली बजाई। सबको यकीन था कि विजय ही यह काम कर पाएगा। लेकिन तभी भीड़ में से एक दुबली पतली, झुर्रियों से भरी बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। अम्मा लक्ष्मी। वह विधवा थी, बहुत शांत और भक्तिपूर्ण स्वभाव की। एक किसान हंसते हुए बोला, अम्मा जी, आप तो नदी से पानी का घड़ा मुश्किल से उठा पाती हैं, पहाड़ पर सीढ़ियां कैसे बनाएंगी? अम्मा मुस्कुराई। उन्होंने बस इतना कहा, मैं रोज एक अच्छा पत्थर लेकर चढ़ूंगी, बस एक पत्थर प्रतिदिन। लोग हंसे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन से काम शुरू हुआ। विजय ने बड़े बड़े पत्थर उठाए और तेजी से पहाड़ चढ़ने लगा। उसकी ताकत देखकर लोग दंग रह गए। हर शाम चाय की दुकान पर बस एक ही चर्चा होती, विजय कितनी जल्दी रास्ता बना रहा है। उधर अम्मा लक्ष्मी सुबह सुबह अपना पुराना दुपट्टा कमर पर बांधती, उसमें एक छोटा सा सुंदर पत्थर रखती और धीरे धीरे कदम बढ़ाती। हर दिन वे सिर्फ एक पत्थर रखती, मिट्टी को अपने चप्पल से दबाकर ठीक करती और वापस लौट आती। शुरुआत में तो लगता था कि विजय बहुत आगे निकल जाएगा और अम्मा का एक पत्थर कुछ मायने नहीं रखता, पर समय बीतता गया। बरसात आई, पहाड़ की मिट्टी फिसलने लगी। विजय थक गया। कभी देर से उठता, कभी कहता, कल 2 पत्थर रख दूंगा, आज नहीं। धीरे धीरे उसके जोश की आग ठंडी पड़ने लगी। नीचे उसके लाए हुए भारी पत्थरों का ढेर धूल खाने लगा। लेकिन अम्मा लक्ष्मी वे नहीं रुकी। तेज धूप में, बरसात में, ठंडी सुबहों में वे रोज एक पत्थर लेकर निकलती। उनके कदम डगमगाते, सांस फूलती, पर उनके होठों से बस एक ही शब्द निकलता, एक और, बस एक और पत्थर बापा गणेशा के नाम। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में। एक शांत सुबह गांव में अचानक मंदिर की घंटी की आवाज गूंजी। लोग घरों से बाहर निकले, पहाड़ की ओर देखा और उनकी आंखें चौंधिया गई। गांव से लेकर पहाड़ की चोटी तक एक सुंदर चमकदार पत्थर की सीढ़ी बन चुकी थी। ऊपर सफेद संगमरमर का छोटा सा मंदिर था, जहां घंटी की मधुर ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। वह सीढ़ी अम्मा लक्ष्मी ने बनाई थी। जिस बूढ़ी औरत पर लोग हंसे थे, उसी ने स्वर्ग तक जाने वाला मार्ग बना दिया था, एक पत्थर प्रतिदिन रखकर। सरपंच रामलाल की आंखों में आंसू थे। वह बोले, अम्मा जी, आप न सबसे ताकतवर थी, न सबसे तेज, पर आपकी श्रद्धा और निरंतरता ने असंभव को संभव कर दिया। विजय भीड़ में खड़ा यह सब सुन रहा था। उसे समझ आया, प्रतिभा अगर निरंतरता के बिना हो तो वह बिजली की पहली चमक की तरह है, तेज जरूर होती है पर बारिश नहीं लाती। उस दिन से वह रास्ता कहलाया निष्ठा का मार्ग। देश विदेश से यात्री वहां आने लगे और हर कोई कहता, एक बूढ़ी औरत ने अपने एक एक पत्थर से भगवान तक जाने का रास्ता बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि सच्ची सफलता बड़े बड़े छलांगों से नहीं आती, वह आती है छोटे छोटे कदमों से, रोज रोज के प्रयासों से। हर दिन बस अपना एक पत्थर उठाइए, आज एक रखिए, कल एक और। एक दिन आप खुद अपने सपनों के शिखर पर खड़े होंगे, उस रास्ते पर जो आपने अपनी निरंतर मेहनत से बनाया है। क्योंकि सच्ची जीत प्रतिभा की नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और श्रद्धा की होती है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।